We are teachers, we are the disciplined contingent. So please sit, take your seat, please. I request all the delegates who are roaming around the Dharna, please take your seat. इसके बाद मैं पंजाब के लीडर और हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर और पंजाब कॉलेज टीचर्स के एक्स जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर सोफत को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर सोफत बोलेंगे और उसके बाद असम के साथी तैयार रहेंगे। मंत्र पर जो है विशाल रूप में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें तमाम यूनिवर्सिटी के टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। सर, आपका परिचय। मेरा परिचय है, मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर अरुण कुमार है और ये फेडरेशन पूरे देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी शिक्षकों का एकमात्र संगठन है जो पिछले 60 सालों से उनके सेवा सर और उनके स्केल के लगातार बढ़ते रहा है। एजुकेशन पॉलिसी को पूरा करने के लिए लगते रहा और एजुकेशन पॉलिसी पर राय देना। ये जो NEP 2020 आया है उसमें किसी भी शिक्षक संगठन से, स्टूडेंट संगठन से, एम्प्लॉय से कोई भी राय नहीं ली गई। एक तरफा थोपा गया है पूरे देश में, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार ने संवादहीनता की स्थिति बना रखी है, वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाने के लिए लड़ रहे हैं। 2004 में जो ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म किया गया उसके चलते पूरे देश के एम्प्लॉइज और शिक्षक निराश है। तीसरी बात है कि एड्स पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसका हम लोग डिमांड कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल डिमांड्स पूरे यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइज करने का, उनका बजट जीरो करने का, शिक्षा को महंगा करने का सरकार अभियान चला रही है। आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय बेचा जाएगा कॉर्पोरेट का, तो इसका हम यूपीएस केवल आईवास है, वो NPS का ही दूसरा रूप है। यूपीएस से कोई जब तक OPS नहीं होगा हम लोग लड़ते रहेंगे। आप लोग निजीकरण के खिलाफ भी हैं? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय को बेचने का और स्टूडेंट को इतनी महंगी शिक्षा कर दी जाए कि वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास पढ़ ही नहीं सके, तो ऐसा इंस्टीट्यूशन से और ऐसी शिक्षा से क्या मतलब है। तो आप लोगों के साथ क्या अन्य कोई संगठन भी है जो आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं? बहुत सारे संगठन है, ऑल इंडिया राइट टू सेव एजुकेशन, इसके बाद और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों जो है, इवन बीजेपी के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है NDA के साथ, वो भी चाहते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी को रिपील किया जाए, विड्रॉ किया जाए, बदला जाए। अगर आपकी डिमांड सरकार नहीं सुनती तो आगे क्या योजनाएं? आगे हम लोग आंदोलन को विस्तारित करेंगे और आगे आने वाले दिनों में बहुत लंबी लड़ाई होगी स्टेट से लेकर तमाम आपको टीचर्स और भी संगठन और भी जो कर्मचारी वो देख और सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या पसंद? हम लोग का सबके साथ कोऑर्डिनेशन है, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर्स हो, एम्प्लॉइज, उनको संदेश रहेगा यूनाइट एंड फाइट। थैंक यू। तो देखिए हमारे साथ इसी कड़ी में और भी लोग जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, आपका पहले मैं परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर मोजपाल सिंह है, मैं AI फुटको में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और जो मेरे साथ खड़े हैं वीरेंद्र सिंह चौहान है और उत्तर प्रदेश का जो हमारे टीचर्स का पूरे प्रदेश के जितने टीचर्स हैं उनके अध्यक्ष है वीरेंद्र सिंह चौहान जी। सर, आज जो आप लोग हजारों की संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वैसे तो सर ने हमें बहुत सारी जानकारी दे दी है, तो आप लोग बेसिकली अब चाहते क्या हैं? आप लोग हम ये चाहते हैं कि सरकार पहले तो हम लोगों से डायलॉग करे, बातचीत करे। पिछले 10 वर्षों में इस मोदी की सरकार ने शिक्षा मंत्री कोई भी रहा हो, कोई बातचीत टीचर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नहीं की है और
बिना बातचीत के ही अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, जो शिक्षकों के, छात्रों के, समाज के किसी के भी हक में नहीं है। और ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की नियत से हो रहा है। सर, एनपीएस यूपीएस सरकार ने दिया, उसका कुछ लोग तो समर्थन करते हैं, काफी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि चीजें अच्छी हुई हैं उनके लिए। देखिए, एनपीएस और यूपीएस कोई सा भी अगर अच्छा है तो जितने मेंबर पार्लियामेंट है देश में, जितने विधायक हैं देश में, जितने विधान परिषद के सदस्य हैं इस देश में, इन सब लोगों को भी तो ले लेना चाहिए। ये पहले वो उसका खुद इस्तेमाल करें और भी लोगों को बतावें। मतलब ये योजना पहले वो अपने ऊपर लागू करें, फिर दूसरों। हाँ, मैं आपके लिए कोई लोगों को दिक्कत क्या हो रही है इसमें? दिक्कत ये है कि इनका ये मार्केट से जोड़ रहे हैं, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पूंजीपतियों को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं? बस बिल्कुल बिल्कुल। ये ओल्ड पेंशन स्कीम का अभिप्राय ये था कि आप 40 साल सेवा करके, 35 साल सेवा करके जब जाओगे आपको जीवन को सुरक्षित किया जाए टिल डेथ। आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको भी ये अपॉर्चुनिटी थी। अब क्या है कि आपका पैसा मार्केट में लगेगा, मार्केट का शेयर गिर जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम है। तो अगर ये इतने अच्छी पॉलिसी है तो फर्स्ट पॉलिटिशियन अपने ऊपर लागू करे, उसके बाद सबको मिल जाए। सरकार कहती है हमारे पास इतना रेवेन्यू नहीं है कि हम लोग सबको पेंशन दे सकते। अभी आप सुनते होंगे कि मोदी जी कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी, और हम दुनिया के 30 नंबर की इकोनॉमी है, विश्व गुरु। हाँ, तो ये जो फिर कहीं के गुरु हैं, जब हमारे पास इतना भी पैसा नहीं कि हम अपने उन लोगों को जो 40-40 साल इस देश की सेवा करके, मैं ये केवल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, जिस भी फील्ड में पुलिस वाला है वो 40 साल आपकी सुरक्षा करेगा और घर जाएगा उसे 100 रुपये महीना मिलेगा। क्या है ये तरीका? तो जो पास्ट में इससे पहले भी तो मिल रहा था, ये देश आज थोड़ा ही चला है, 14 में थोड़ा ही आजाद हुए हम। मतलब ये जो योजना है ये कहीं ना कहीं सभी कर्मचारियों के लिए सबको ही लाभ है। हाँ, नुकसान है पूरे देश के, हर एक कर्मचारी को नुकसान है। उसकी सिक्योरिटी छीन रहे ना आप। एक आदमी को ये कह रहे कि बार बार मरना है उसको, मतलब उसको भय से। सरकारी नौकरी इसलिए लोग करते थे कि उनकी सेफ्टी रहे। हाँ, सेफ्टी थी। नहीं, वो काम करके, अगर आप ये काम कर रहे, कोई भी काम कर रहे, अगर आप सिक्योर नहीं है तो फिर काम करोगे क्यों? फर्स्ट आप अपने लिए सोचते रहोगे ना। काम तो जब काम करके अच्छे से अच्छे वातावरण में तब होगा आदमी, जब उसको आप एक उसका हक दोगे। वो कोई बेकार नहीं मांग रहा, भीख नहीं मांग रहा, उसका हक। आप अपना हक मांग रहे हैं, ये आपकी मेहनत का पैसा है और वही मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो जीपीएफ कटता है उस पे जो ब्याज है उसके सापेक्ष गवर्नमेंट क्या करती है उतना ही। तो ये जो उद्योगपतियों की तरफ डायरेक्ट करने की जो पॉलिसी है ये अच्छी नहीं है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। जैसे एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी, हम कहते हैं कि इसे वापस लो। क्यों? बिना डिस्कशन के। अगर कोई पॉलिसी किसी भी आदमी के हक की सरकार लागू करना चाहती है तो उससे भी तो चर्चा कर ले। बस ये हमारा कहना है। मतलब आपसे बातचीत करे सरकार, आप ये चाहते हैं? बिल्कुल, वो हमें कन्विंस कर दे, हम उन्हें कर देंगे। एक तो हो, लेकिन आप बातचीत करोगे नहीं, एक खास समूह के लोग इस काम को करते रहे तो ये अच्छा नहीं है। बस ये कुछ लोग तो इसका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, कौन है वे? कोई खास आइडियोलॉजी के लोग, वे एक खास आइडियोलॉजी के लोग हैं जो इस देश पे राज कर रहे हैं। वे क्या है, टीवी में बोलेंगे, मीडिया में बोलेंगे, चिल्लाएंगे, मारने पीटने में उतारू हो जाएंगे, आपको बोलने ही नहीं देंगे। आपके क्या रेलवे कर्मचारी भी आप लोगों के साथ? हाँ, सारा देश के लोग। 15 लाख पिछले दिनों हुआ नहीं था, पिछले दिनों 15 लाख आदमी इकट्ठा हुआ ओपीएस के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। तो इतने लोग क्यों आ रहे? भी बैठे थे जो रेलवे। हाँ, सब आते हैं। तो ये हमारा कहना है कि आप कोई भी नीति लागू करें जिसे आप किसी के हक की बात बता रहे तो वो उनसे चर्चा करके लागू।
बस ये हमारा इतना सा सबमिशन है। आपका क्या संदेश रहेगा तमाम कर्मचारियों के लिए? हमारा ये है सभी को कि अपने हक के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करेंगे लेकिन सरकार हटानी पड़ो। सरकार भी तो हम ही लोग बनाते हैं, जो वोट डालता है वही तो सरकार बनाता है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम सरकार बदलने तक के लिए भी प्रयास करें। धन्यवाद। शुक्रिया। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है तमाम यूनिवर्सिटी टीचर्स जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ टीचर्स जो हैं वो असम से भी यहाँ नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं और कहीं ना कहीं ओपीएस की इनकी मांग है कि ओल्ड पेंशन बहाली जो है वो की जाए। तो हमारे साथ असम से कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनका हम पहले परिचय जान लेते हैं। मेरा नाम पराग ज्योति महंता है और मैं असम कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज मैं यहाँ दिल्ली में हूँ। मेरे साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर जयंत बोरा वो भी है। और आपके साथ कितने लोग आए हैं? असम से हम लोग कुल मिलाकर 25 लोग आए हैं, 25% रिप्रेजेंटिंग असम कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन। आप लोग जो है वो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। सरकार ने जो है यूपीएस एनपीएस दिया, क्या आप लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं? आप लोग खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए पहले जो ओपीएस सिस्टम था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उस सिस्टम के हिसाब से जो लोग को पेंशन मिलता था आफ्टर रिटायरमेंट, उन लोगों को एक तो क्या होता है ना, रिटायरमेंट एज में कुछ सपोर्ट का जरूरत होता है और मनीटरी सपोर्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट इन द रिटायरमेंट। आपको ये लगता था कि आप लोग सेफ हैं? यस, पहले जो हमारा ओपीएस सिस्टम था, उस ओपीएस सिस्टम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब में तो सेफ था। लेकिन जो एनपीएस सिस्टम है, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मार्केट। इसीलिए हम लोग एनपीएस सिस्टम पे खुश नहीं है, क्योंकि ये गैम्बल जैसा है, तो लाइफ के साथ गैम्बलिंग होता है। तो हम लोग को इसीलिए मानना है कि हम लोग को ओपीएस वापस चाहिए और हम लोग को ओपीएस चाहिए और सरकार को हम लोग मांग कर रहा है कि प्लीज एनपीएस वापस ले लें, नहीं तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोग सेफ नहीं है इस स्कीम से? बिल्कुल सेफ नहीं है। और जो यूपीएस है ना, यूपीएस भी एनपीएस का ही एक अलग सा रूप है। सो हम लोग कॉलेज टीचर्स एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद बोथ एनपीएस एंड यूपीएस। वी वांट ओनली ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। इसीलिए हम लोग यहाँ आज असेंबल हुआ है और ये जो हम लोगों का जो ये मूवमेंट एजुकेशन है, ये चलता रहेगा जब तक ये हमारा भारत डिमांड्स पूरी नहीं होती। तो आप लोगों ने क्या आगे का भी प्लान बना रखा है कि अगर अब नहीं सुनेगी सरकार तो क्या बड़ा आंदोलन करेंगे आप लोग? हाँ, तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम लोगों का फ्यूचर का जो प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, वो तो बहुत जरूरी है। और देखिए और एक बात है, क्योंकि ये जो एनपीएस के विरुद्ध जो हम लोगों ने ये धरना किया है, ये केवल एम्प्लॉइज के लिए नहीं है, ये हमारा जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है ना, उन लोगों के लिए भी है। क्योंकि आज वो स्टूडेंट्स है, कल वो एम्प्लॉइज होगा, कल वो कॉलेज टीचर होगा, तो उन लोगों के लिए एनपीएस प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो एनपीएस का जो प्रॉब्लम है, एनपीएस का जो ये पॉलिसी है, वो सरकार वापस ले ले, हमको ओपीएस दे ले। आप लोग ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति प्रिय आप लोग कहते हैं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आगे भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आप टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, आप लोग जो है एक शांति में विश्वास करते हैं, आप लोग अनुशासन में विश्वास करते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो क्या आप लोग कोई उग्र आंदोलन भी करेंगे? नहीं, उग्र आंदोलन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग
ये डेमोक्रेटिकली हम लोग आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि शांति के तरीके से ही आप लोग यस शांति के तरीके से करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जरूरत पड़े तो हम लोग पेन डाउन करेंगे। हम लोग जब पेन डाउन करेंगे तो स्टूडेंट कम्युनिटी भी हमारा साथ देगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने स्टूडेंट कम्युनिटी से बात किया है। उन लोगों की भी ये अभी विश्वास हो गया है, उन लोगों को भी ये उन लोग जान चुके हैं कि ये जो एनपीएस सिस्टम है ये उन लोगों के भी खिलाफ है। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।